सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अपने यहाँ चलते हैं चक्रा के ऊपर। हमारे जो चक्रास हैं हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी बेसिकली जो है चक्रास से चलती है। प्लीज अपनी वीडियोस जो है ऑन कर लें। हमारी जो पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी साइकिल जितना भी है, ये हमारे इसमें बहुत सारे अनगिनत चक्रास हैं। कहे जाते हैं कुछ 117 के आसपास में चक्र हैं इसमें। ठीक है। लेकिन जो हमारे मेन चक्र कहे जाते हैं वो हमारे 7 चक्रास हैं। ठीक है। और ये 7 चक्र क्या है? ये 7 चक्र जो है हमारे एक्चुअली में एनर्जी सेंटर्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के। अगर ये हमारे खराब है ना, हमारे एनर्जी सेंटर्स, तो हमारी पूरी बॉडी में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअली सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो है डगमगा सकती हैं। क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है, हमारी लाइफ किस चीज के ऊपर टिकी होती है? हमारी बॉडी फिट हो, हमारे इमोशंस फिट हो। ठीक है। एंड हमारी स्पिरिचुअलिटी भी फिट होनी चाहिए। एंड हमारा जो है माइंड भी जो है हमारा फिट रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पूरे 7 चक्रा में जो है पूरी बैलेंस्ड है। ठीक है। दूसरा, हमारे जो ये पूरी बॉडी है, ठीक है, और ये एनर्जी सेंटर्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हमारी जो है 3 तरह की नाड़ियां हमारी बॉडी में जो है चलती हैं। ठीक है। इंगला, पिंगला एंड सुषमना। तो जहां जहां ये इंगला, पिंगला एंड सुषमना जहां जहां मिलती है ना, वहां वहां जो है हमारे एनर्जी सेंटर्स बन जाते हैं। जैसे कि एक हमारा एनर्जी सेंटर जो है यहाँ पे होता है हमारे क्राउन के ऊपर, पर जो उसकी उसकी जो एनर्जी है वो हमारे क्राउन से 2 इंच के ऊपर जो है फ्लो करती है। दूसरा एनर्जी सेंटर है हमारा थर्ड आई, हमारी आईब्रोज के बीच में। ठीक है। तीसरा जो हमारा एनर्जी सेंटर है वो हमारा होता है थ्रोट। ठीक है। चौथा हमारा एनर्जी सेंटर हमारा हार्ट, जो कि हमारे बिल्कुल चेस्ट के बीच में होता है। और पांचवा जो हमारा एनर्जी सेंटर है वो हमारी जहाँ पे नेवल है, नेवल के 2 इंच ऊपर। ठीक है। छठा हमारे नेवल से 2 इंच नीचे। और सातवां हमारे जेनिटल में और बैक साइड पे अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे हमारी लोअर सॉरी जो हमारी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। ठीक है। तो ये हमारे 7 जो है एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अब हमारे चक्र चलते कैसे हैं? चक्र हमारे जो है ट्रायंगल होते हैं बेसिकली तो। ठीक है। हमें लगता है कि गोल होते हैं, लेकिन अगर एक किसी ट्रायंगल को अगर आप पूरा घुमाते रहो तो हमें वो सर्कल ही लगेगा, है ना। आप किसी भी चीज को घुमाओ तो हमें सर्कल लिखता है, वो करेक्ट और नॉट। जैसे ये मोबाइल है, ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन अगर उसको घुमाती रहो स्पीड से, तो ये आपको गोल गोल दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे जो चक्र है वो में हमें गोल दिखते हैं, क्योंकि चलते रहते हैं, बिकॉज वहां पे एनर्जी सेंटर्स जो है वो बने हुए हैं। ये चक्र हमारे ऐसे लंबाई में होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे है तो वो बैक साइड में भी है। ठीक है। यहाँ है तो इधर के बैक साइड में भी है, अगर हार्ट में है तो पीछे मेरे बैक साइड में भी होगा। तो यानी कि सेंटर में भी, सॉरी, फ्रंट में भी उसकी पूरी एनर्जी है और बैक में भी उसकी पूरी एनर्जी है। ठीक है। अगर आपके जैसे कोई बीमार होता है, कोई कुछ भी होता है ना, अगर कोई भी बीमारी अगर हमारी लाइफ में आती है ना, अभी ध्यान से सुन लेना सब लोग। हमारी लाइफ में अगर कोई भी फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस, ठीक है, या जैसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं ना, कैंसर हो गया है किसी को, और भी जो बड़ी बड़ी हम लोग नाम ले सकते हैं, वो सब हमारी बीमारी एकदम से नहीं आती है कि हाय आज मैं ठीक हूँ, कल पता लगा कि अरे ये वाली बड़ी बीमारी है। वो पहले हमारे ऑरा में घूमती है। हमारा ऑरा होता है ना, ऑरा क्या होता है? हम जब कहते हैं ना कि यार मुझे इसकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, या मेरी वाइब्रेशन इससे मिल रही है। एक क्लास में कम से कम 40 लोग बच्चे होते हैं, हर क्लास में स्टूडेंट्स है ना, स्कूल में या कॉलेज में। बट हमारी किसी 2 या 3 से क्यों पड़ती है, बाकी से क्यों नहीं पड़ती? है ना, चाहे उसका हमारा लाइफस्टाइल सेम है, हमारा स्टैंडर्ड सेम है, बट हमारी किसी से क्यों नहीं पड़ पाती है? क्यों? क्योंकि उसके जो एनर्जीज हैं, उसने जो अपने ऑरा बना के रखा है, या जो उसका तो थॉट प्रोसेस है, वो मेरे थॉट प्रोसेस से मैच होना चाहिए, मेरे ऑरा से मैच होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे मैं आपको बीमारी का बता रही थी कि जो कोई बीमारी है ना, पहले कोई भी बीमारी आती है तो हमारे पहले ऑरा में घूमती है। अगर हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके रख लेते हैं ना, तो वो बीमारी वहीं से वहीं बाहर चली जाती है, नहीं तो वो फिर बाहर वाले ऑरा से फिर अंदर में, फिर अंदर में, फिर हमारी वो बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। तो जब हमारे ये पूरे 7 चक्रास बैलेंस होते हैं, तो हमारा ऑरा एक्चुअली में स्ट्रांग बनता है। उसमें ना कोई नेगेटिव लोग आपके लाइफ में घुसेंगे, ना ही, क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग क्यों नहीं घुसेंगे? क्योंकि आप खुद ही पॉजिटिव बन जाओगे। और ये भी ध्यान रखना, दिस यूनिवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ये पूरा यूनिवर्स ना आपकी रिफ्लेक्शन है। अगर आप नेगेटिव हो तो यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल, अगर आप चीटर हो यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग चीटिंग पीपल। तो कभी भी किसी को वो मत करना, अरे मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मुझे पता नहीं क्यों चीटिंग लोग, चीटर से मिलते हैं। क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं चीटिंग प्रोपेंसिटी है, या फिर आप अपना को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे किसी चीज में।
क्लियर है? हमें नहीं पता लगता कि हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी किस चीज की है, पर हमें मिलते हैं लोग। राइट, तो अब हमें हमें जो है मेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी जो है हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। ठीक है। अब ये जो सेवन चक्रास हैं, इसका इनके सबके मैंने आपको पोजीशन बता दी है। ये सेवन चक्रास के जो कलर्स हैं ये हमारे विबग्योर पे चलते हैं। विबग्योर यानी कि रेनबो के जो कलर्स हैं, वॉयलेट, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। राइट जी। ठीक है। हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है इन कलर्स को। ये हमारे इस तरह से चलेंगे। वॉयलेट कलर यहाँ का है, ब्लू यहाँ का, सॉरी इंडिगो यहाँ का है, ब्लू यहाँ का है, ग्रीन हमारे थ्रॉट चक्रा का है, और येलो जो है हमारे सोलर चक्रा का है, एंड ऑरेंज जो है हमारे सेक्रल चक्रा का है, एंड रेड हमारे रूट चक्रा का है। ठीक है जी, ये कलर्स हमें समझ में आ जाते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। विबग्योर को याद रखोगे, ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। राइट जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट्स मूव टू द रूट चक्रा सबसे पहले। तो क्योंकि एनर्जी कहाँ से चलती है, हमेशा नीचे से ऊपर जाती है एनर्जी, ऐसे ही होता है ना। जैसे पानी की जो मोटर होती है, मोटर कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं ना हम लोग हमेशा पानी की मोटर, तो वो नीचे से पानी उठा के वो ऊपर टंकी में ले जाती है ना। ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है वो सबसे पहले हमारे रूट चक्रा में हमारे बसती है। और हमारे जो चक्रा है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारे एक, दो और तीन, ये जो चक्र है ये हमारे स्पिरिचुअल चक्र है। हार्ट को छोड़ दो, फिर जो हमारे नीचे के तीन चक्र है वो हमारे मेटीरियल चक्र हैं। इसका मतलब ये है, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी मेटीरियलिस्टिक चीज, चाहे वो आपकी शादी है, आपकी लव लाइफ है, आपका पैसा है, आपका घूमना फिरना है, आपके डर हैं, किसी भी चीज का डर, या आप बेधड़क इंसान हो, या आप राउडी इंसान हो, वो सब आपके तीनों लोअर चक्रा से आता है। क्लियर? ठीक है। जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है वो आपके अपर चक्रास में है। राइट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। क्लियर है? हार्ट चक्रा इज द सेंटर ऑफ बोथ द ऑफ बोथ द पार्ट। तो ये हार्ट चक्रा जो है हमारा बैलेंस, मतलब बीच में रखता है वो बैलेंस करने के लिए। राइट। बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। बेस चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, उसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। कहाँ पे है ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारे जेनिटल्स में आगे की साइड पे, पीछे हमारे जो है टेल बोन पे है। ठीक है। इसकी पोजीशन ये है। मैं इसमें चलो भी वो आगे बताते हैं हम लोग ना। रूट चक्र जो हमारे डेली का जो रूटीन वर्क है, जितनी भी वो उसकी एक्टिविटीज है, ये उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। हमारी डेली का कहते हैं ना कि ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी मेरी, जो भी है वो हमारी सारी की सारी हमारे जो है बेस चक्रा से आती है। दैट मीन्स अगर कोई इंसान बेयर मिनिमम भी अर्न नहीं कर रहा ना, उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। किसी का अगर काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। किसी को डर है तो रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। राइट। तो यू मस्ट सरेंडर ऑल योर फियर टू रिलीज ब्लॉकेजेस इन दिस चक्रा। फंक्शन क्या है इसके? सर्वाइवल, सेफ्टी, ग्राउंडिंग, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, एनर्जी, लाइफ फोर्स, ये सब हमारे रूट चक्रा से आती है। और अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो आप क्या फील करोगे? आप ग्राउंडेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप फिजिकली फिट फील करोगे, सेफ और सिक्योर फील करोगे, फियरलेस, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल रहोगे। और अगर बैलेंस नहीं है तो उसका ऑपोजिट फील करोगे। तो दैट मीन्स अब जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आपके पास में आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, चाहे पैसा है उसके पास में, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे हमेशा डर रहता है, इसका मतलब है उसके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। यहां तक समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है। क्लियर है? विद इन दिस चक्रा resides द कुंडलिनी। विद इन द कुंडलिनी लाइज द मेन लाइफ फोर्स। कुंडलिनी को भी आप छोड़ दो, कुंडलिनी में वर्क मत करना अभी। पहले अपने सेवन चक्रास के ऊपर आप हमेशा काम करोगे। ठीक है। क्योंकि कुंडलिनी लोग बड़ी जागृत करवाने की कोशिश करते हैं, और जब वो जागृत होती है ना तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत एनर्जी मांगती है और उतनी एनर्जी हम अभी दे नहीं पाते हैं। सो कुंडलिनी को भी साइड कर दो। बस ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कुंडलिनी जो है हमारे रूट चक्रा में जो है रहती है। ठीक है। और राइट, हम लोग जैसे योगा करते हैं, लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, उससे भी जो है हमारे सेवन के सेवन चक्रास जो है बैलेंस हो जाते हैं। या आप जो है मेडिटेशन करो, उससे भी हमारे जो है सेवन चक्रास जो है पूरे बैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो ये है, द रूट चक्रा इज द मेन सपोर्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी का मेन सपोर्ट है।
Concentrating on the root chakra helps to enhance creative writing, education and health. अगर किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम है, पूरी हेल्थ में होता है ना कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये है फलान ढमकान, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, बेसिक ही नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, किसी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ ही नहीं पाता है बंदा, कुछ भी है, या वो इंसान कहता है कि यार मेरा ना पढ़ने का बहुत मन करता है, मेरे को ब्लॉग्स लिखने का मन करता है, पता नहीं मेरे अंदर एक फियर है, पकड़ लो उसका रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, कि भाई तुम अपना रूट चक्रा जो है बैलेंस कर। जी कैसे करना है बैलेंस, आ जाओ। कैसे कैसे करना है? दो तीन तरीके होते हैं कुछ भी चीजों को ठीक करने के, स्पेशली द चक्रास। अफर्मेशन कर सकते हैं एक तो हम लोग, ठीक है, एंड अफर्मेशन वर्क्स अ लॉट गाइस, दैट वर्क्स अ लॉट। आई एक्सेप्ट ऑल द अबेंडेंस इन माई लाइफ, I nourish my mind, body, and spirit. My energy is grounded in bringing in health, energy flow. I have everything that I need for an abundant life. ठीक है, ये अफर्मेशन इंसान 11 बार भी बोले एवरीडे, इट्स अनफ। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना, आपको फियर है किसी भी चीज का जिंदगी में, कई बार होता है ना, ये भी फियर होता है, हम एक अच्छी जॉब में भी है ना, तो भी डर होता है कि हाय मेरी जॉब ना चली जाए, ओहो पता नहीं मेरे घर का क्या होगा, ओहो वहां पे बाढ़ आ रही है, हाय कभी दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो, ओहो यार लोगों के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाय कभी हमारा ना हो जाए तो। लोगों के बहुत सारे फियर हैं। क्लियर है या फियर नहीं है लोगों के? जस्ट राइट डाउन योर फियर ऑल्सो, इफ यू हैव फियर ऑफ एनीथिंग, ये आपका होमवर्क है, इफ यू हैव फियर ऑफ एनीथिंग, तो दैट मीन्स योर रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड। सो राइट इट डाउन, इट इज योर असाइनमेंट। राइट डाउन योर ऑल फियर्स, लिख लेना आज कौन कौन से फियर है आपको, नहीं है तो लिख दो आई एम फियरलेस। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका जो मंत्र है वो है लम, लम लम लम। इंसान जो है लम 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 चैंट कर सकता है, ये इमेजिन करके कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आंखें बंद करी, ठीक है, ये एग्जाम्पल ये सबका ही जाएगा, सिर्फ मंत्रा चेंज होते चले जाएंगे और कलर चेंज होते चले जाएंगे। रूट चक्र का कलर क्या है? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, क्विकली। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, क्विकली क्विकली। रेड, ठीक है। प्लीज ये चक्रासी कलर्स याद कर लो, बहुत इजी है, विबग्योर से याद रखने हैं आपको, दैट्स इट सिंपल। ठीक है। सो आपने क्या इमेजिन करना है कि पूरी दुनिया का रेड कलर, आंखें आपने बंद करी, लंबी, जब भी कभी मेडिटेशन करोगे या अफर्मेशन करो, सिंपल टेक्निक है। कनिका गीता जी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। सिंपल टेक्निक है, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लो 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंबी गहरी आपने सांस लिया, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया। लंबी गहरी सांस लेके हम अपनी थोड़ी सी दुनिया से कट जाते हैं कुछ टाइम के लिए। देन इमेजिन कि आप अपने रूट चक्रा के ऊपर आपका फोकस है, और इमेजिन करो कि पूरी दुनिया का रेड कलर आपके रूट चक्रा के ऊपर है। एंड देन यू या तो अफर्मेशन बोलो उस टाइम पर, ठीक है, या फिर आप जो है लम लम लम, वाइब्रेट करते हुए आप जो है लम जो है चैंट करें। गॉट इट? ठीक है। इसके जो क्रिस्टल्स है, इसके क्रिस्टल है हेमेटाइट, टर्मलाइन एंड टाइगर आय, तो आप वो भी अपने पास में रख सकते हो चार्ज करके उनको, या तो हेमेटाइट ले लो या टर्मलाइन ले लो या टाइगर आई ले लो, छोटे छोटे टम्बल्स में मिल जाते हैं, जैसे या तो कुछ इस वाली शेप में, किसी भी शेप में मिल सकते हैं आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये मेरे पास वो है सिट्रीन है, और ये जो है ब्लैक टर्मलाइन है फिलहाल तो मेरे पास, ठीक है। सो आप जो है उनको लो और उनको चार्ज करके, जैसे धो लिया आपने क्रिस्टल को, क्रिस्टल को धोने के बाद में उसको रखो अपने हाथ में और चार्ज करो कि आई एम यूजिंग दिस क्रिस्टल टू हील माई रूट चक्रा, या आई एम यूजिंग या आई एम लाइक चार्जिंग दिस क्रिस्टल फॉर माई फलाना फलाना क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट के लिए भी चार्ज करके उसको उसको आप दे सकते हो। चार्जिंग का तरीका मैंने आपको क्रिस्टल वाले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिजिकल ऑर्गन्स अगर आपको पढ़ने तो आप पढ़ लो, कोई हमें मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बीमारी के लेकर आ जाए आपके पास तो आप बता सकते हो, ठीक है। एंड्रल ग्लैंड, ठीक है, मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, पूरा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम वो है। बॉडी की हीट, मतलब बुखार वगैरह किसी को बहुत ज्यादा है, या बॉडी जो है ठंडी पड़ जाती है कई बार लोगों की ना, सो बॉडी की जो हीट है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी के, ठीक है, स्पाइन का प्रॉब्लम अगर हमें है तो, द प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड, जनरल वाइटैलिटी, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं किडनी का जो जितना भी इशू है वो सब हमारा जो है रूट चक्रा से आता है।
राइट। मेंटल एस्पेक्ट क्या क्या है रूट चक्रा का? फिजिकल एस्पेक्ट भी है और मेंटल एस्पेक्ट भी है। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे सारे के सारे चक्रास फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल चारों पे काम करते हैं। अगर ये आपके बैलेंस है ना, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बीमारी ठीक है कि फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, बट कभी बड़ी बीमारी आपको अटैक नहीं करेंगे। मेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन कि यस आई एम प्रोटेक्टेड, डर, डर खत्म हो जाएगा अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल होना मतलब कि मेरा 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 जीवन यापन कैसे होगा, क्या होगा मेरे बुढ़ापे में, क्या होगा, ओ माय गॉड, है ना, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें आपकी जो है रूट चक्रा आपका हील करता है। डिजीज क्या क्या हो सकती है इससे, है ना, अगर रूट चक्र अच्छा ना हो तो? अर्थराइटिस, स्पाइनल एलिमेंट, ब्लड एलिमेंट, कैंसर, एलर्जी, ग्रोथ प्रॉब्लम, ठीक है, लो वाइटैलिटी, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड ब्रोकन बोन्स, हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है, जल्दी से आपकी किसी की वुंड जो है जल्दी हील नहीं होती, तो यानी कि आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस अगर रूट चक्रा है तो क्या क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी, वीक फिजिकल हेल्थ, एपैथी एंड लेजीनेस, ये सब उसमें होने वाला है। हमें पता था कि ये सब प्रॉब्लम रूट चक्रा से होती है? किसी को पता था कि रूट चक्रा से इतनी सारी हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, रूट चक्रा बैलेंस नहीं हो? और कभी हमने सोचा जिंदगी में कि रूट चक्रा भी कोई नाम की चीज होती है इस दुनिया में, है ना? ऐसा लगता था कर लेंगे जिसको करना है, हम क्यों करें, है ना, हमें क्या जरूरत है, हम तो अपना रोज ऑफिस जाएंगे आएंगे कमाएंगे, टेंशन इतनी सारी है, बच्चे पालने हैं। So remark, people with a healthy root chakra tend to be robust and healthy, full of vitality. A person with weak root chakra seems to be weak and drained of vitality. पकड़ सकते हैं? इसका एक सिंपल तरीका बता देती हूँ मैं, अगर आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका रूट चक्र बिल्कुल बैलेंस रहे, या तो मेडिटेशन कर लो, नहीं कर सकते, स्टार्ट वियरिंग रेड कलर का अंडरवियर। पहले लोग लाल लंगोट पहनते थे ना, तो अब मेरे मैं उसको एक दिन कनेक्ट कर रही थी ऐसे, क्यों माय गॉड ये कितना कनेक्टेड है, लोगों को पता था कि वो सब करना है। अब हमने वो अलग अलग कलर्स हमारे स्टार्ट हो गए, सीरियसली ये स्टार्ट कर दो। चलो, मैंने अपने ना दो बैच पहले मैंने पढ़ाया ये पूरा का पूरा। तो मेरे को मेरी किसी स्टूडेंट ने रील भेजी, कहती मैम जो आपने पढ़ाया है ना, ये किसी ने रील में डाल दिया। वो रील में लिटरली डाल रहा है कि इफ यू वांट कि आपका रूट चक्र बैलेंस रहे, सो स्टार्ट वियरिंग रेड कलर का अंडरवेयर। मैंने कहा दैट्स वंडरफुल, लोगों ने रील भी बना दी है इसकी। चलो, बट दैट्स नाइस। मयूर अभी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेक्रेट चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, मूल, सब सब मूल का आधार, बेस चक्र। ठीक है, उसको बेस चक्र भी कहते हैं, रूट चक्र भी कहते हैं, मूलाधार चक्र भी कहते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश सब पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत यूज होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू लिटिल अप। अब एनर्जी हमारी ऊपर जा रही है। ठीक है, जब हम मैं वो करेंगे ना मेडिटेशन, हम मेडिटेशन भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब एनर्जी आपकी ऊपर जा रही है, तो रूट चक्रा से 2-3 इंच ऊपर हम जाते हैं, तो हमारी नेवल से 2 इंच नीचे, ठीक है, हम पहुंच जाते हैं हमारे सेक्रल चक्रा पे। एक बार टच करो सब लोग अपना नेवल चक्रा से 2 इंच नीचे, सो दैट यू कैन फील कि कहाँ है मेरा सेक्रल चक्रा। राइट, फील नहीं कर पोगे लेकिन एटलीस्ट पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे ध्यान लगाना है अपना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम स्वादिष्टान चक्र। स्वाद, जिंदगी के स्वाद हमें किस चीज के आते हैं? खाने का स्वाद सब यहीं से आता है, चीटिंग करने का स्वाद यहीं से आता है, मजा आता है ना, किसी की बुराइयां पीटने का स्वाद हमें यहीं से आता है, आओ बहनों चुगली करें, है ना। राइट, सो ये सब जो इतने स्वाद है ना हमारे, ट्रेवल का स्वाद, जिंदगी को मजे लेने का स्वाद, वो सब यहीं से आते हैं। राइट, बढ़ते हैं। ओके, दिस चक्र डील्स विद प्लेजर एंड इज ब्लॉक्ड बाय गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। राइट, जैसे होता है ना कि मैं तो उसे देखो बदला लेकर रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को, ये सब जो बदले की भावना है, ये सब है, ये सब किसी भी इंसान के सेक्रल चक्रा से आती है। क्योंकि मुझे उसे मजा आ रहा है ना, किसी से वो लेके बदला लेके, है ना, तो उसने मेरे साथ ऐसा करा, अब देख मैं उसके साथ में ऐसा करूंगा। तो जहां पे भी मुझे इंजॉयमेंट मिल रहा है, वो सब मेरा सेक्रल चक्रा से आ रहा है। Look at all the guilt which burden you and release all blame and guilt within you. जितना भी गिल्ट और ब्लेम है वो भी यही आता है। मेरी जिंदगी पूरी को बर्बाद करी है मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी जिंदगी जी पूरी बर्बाद करी है मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने। ये सब जो हम लोग ब्लेम डालते हैं किसी के भी ऊपर, ये सब हमारे सेक्रल चक्रा से आता है।
सो इट इज योर अगेन असाइनमेंट, जस्ट राइट डाउन कि क्या आपकी जिंदगी में आप किसी को ब्लेम डालते हो, आपके अंदर गिल्ट है किसी चीज का। जस्ट राइट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स, एंड अगर है, प्लीज वर्क ऑन योर सेक्रल चक्र। राइट, बिकॉज आप लोगों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एनर्जी फ्लो होगी ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप एक बहुत डिफरेंट पर्सन बनोगे, और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचोगे, मुझे नहीं पता एज अ पर्सन, आप सच में यू विल ग्रो वेरी वेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनेंस, फाइनेंस तो आ ही जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। ऑलराइट। ऑलराइट। जैसे कई लोगों को शेम और गिल्ट फील होता है ना कई बार, तो ये सब, सॉरी, ब्लेम एंड गिल्ट, वो सब यहीं से आता है हमारा, है ना। गिल्ट हो गया मुझे, आई मैंने ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों करा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सब सेक्रेट चक्रा से हमारा। जैसे अभी मैं कल किसी अपनी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो शी कॉल्ड मी जस्ट कि शी लॉस्ट हर फादर इन लॉ, एंड ग्रैंड मदर इन लॉ। तो वो चाहते थे कि वो उनके पास में रहे, बट वो मजबूरी के कारण से शहर में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ में। बिकॉज मजबूरी क्या थी, मतलब ठीक है, कमाना था, कुछ करना था, वो भी जरूरी था, क्योंकि घर में उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड मी, शी टोल्ड मी कि मैम मेरे को ना से गिल्ट है, ये है वो है। मैंने कहा अगर तुम नहीं जाती शहर में काम करने के लिए तुम्हारे हस्बैंड के साथ में, तो फिर तुम्हें ये गिल्ट रहता कि यार मैंने फाइनेंशियली अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया, है ना। तो कहती है हाँ मैम, फिर मेरे को ये भी रहता। तो मैंने कहा फाइनेंसेस थे तो कम से कम तुम उनका सब कुछ इलाज विलाज तो करा पाई ना अच्छे से। तो शी वाज लाइक हाँ कि ऐसा है, तो ऐसे गिल्ट को हटाओ और अपने सेक्युलर चक्रा पे काम करो, बिकॉज ये गिल्ट हमारा वहीं से आ रहा है, बिकॉज इट इज इम्बैलेंस। राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो है वो है, जो हो गया वो हो गया, वो सिचुएशन थी, उस हिसाब से मैंने वैसा करा। ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि यार मैं जब 18 साल की थी मैंने ना ऐसे गलत काम कर दिया, या जी मैं जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैंने ये वाला गलत काम कर दिया। दैट्स ओके, आई थिंक अकल ही हमें उतनी थी उस टाइम पर, है ना। तो वो मैं नहीं थी, वो मेरी वो वाली एज और मेरी मेच्योरिटी थी जिसने मेरे से वो वाला काम करा दिया। अब करा दिया बिकॉज वो उस टाइम की वही डिमांड थी, उतना ही ज्ञान था हमें। जितना ज्ञान होगा उतना तो बोलोगे, है ना। तो दैट्स ओके। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप ना हमें यहाँ पे बैठे बैठे ना हमें आकाशिक रिकॉर्ड सिखा दो, मैं कहूंगी मुझे तो आता ही नहीं है, मैं करा ही नहीं सकती, मैं आपको सिर्फ यही करा सकते हैं। तो मैं गिल्ट थोड़ा लूंगी कि भाई मैंने ये भी नहीं कराया, उनको चाहिए था, उन बच्चों को ये भी चाहिए था, वो चाहिए था। जो चीज़ है ही नहीं, उसकी डिमांड नहीं है, मतलब मैं सप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे यही आता है, मैं आपको यही सिखा सकती हूँ। ठीक है। सो ये सबसे पहले आप स्वीकार करो उस सिचुएशन को, एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दीज थिंग्स हैपेंड, कि ये हुआ है तो हुआ है, दैट्स ओके, हो गया। ठीक है। नाउ, बट डू नॉट लेट देम पॉइजन योर एनर्जी। ठीक है। आपकी एनर्जी को कोई पॉइजन ना कर दे, गिल्ट ले लेके। इफ यू आर टू बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को माफ कर दो हर एक चीज के लिए। अब माफ करने का ये मतलब नहीं कि अगले दिन मैं फिर से कुछ गलती कर दूं, वो नहीं करनी है। ये ठीक है, हो गया, दैट्स ओके। वो मेरी उतनी मेच्योरिटी थी उस टाइम पर। क्लियर है। सो प्लीज राइट डाउन, ये आपका असाइनमेंट है, सारा ब्लेम गिल्ट आपने कभी किसी के ऊपर डाला हो तो अभी तक। हम बहुत डालते हैं अपनी जिंदगी के सारे गिल्ट, हमने किसी के ऊपर थोप रखे हैं, उसने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है जब से ये मेरी जिंदगी में आई है या आया है ना। ये नहीं होता ना, मैं पता नहीं कहाँ से मैं सीईओ बन चुकी होती, आज कुछ कंपनी का प्रधानमंत्री बन चुकी होती है भारत की। दैट्स ओके, जो प्रधानमंत्री बना है ना वो भी बहुत सारे मुसीबतों से बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअल एनर्जी। किसी की अगर सेक्सुअल एनर्जी लो है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उनके सेक्सुअल चक्रा पे काम करा हुआ। अब इसके फंक्शंस क्या क्या आते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है सेक्सुअल चक्र हमारा, स्वादिष्टान चक्र, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, क्रिएटिविटी, प्लेजर, जिंदगी के जितने भी प्लेजर है हमारे, है ना। इमोशनल आइडेंटिटी, पैशन, रिलेशनशिप। बैलेंस है तो, बैलेंस अगर है तो कैसा रहेगा हमारा, क्रिएटिव, पैशनेट, सेंसुअल, प्लेफुल रहेंगे हम, इमोशनली बैलेंस रहेंगे, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल रहेंगे, है ना। अफर्मेशन क्या है इसकी, अगर अफर्मेशन ये हमें चैंट करना है तो, आई एम क्रिएटिव इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ, आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल दैट लाइफ ऑफर्स। जो भी मेरी लाइफ में आ रहा है मैं उसको आराम से, जो मैं उसको रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। I forgive my past and embrace all of the positive moments of the present. I have a healthy state of passion and sexual desire in my life. ठीक है। जब कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भक्ति में आ जाओ एंड यू डोंट नीड टू हैव अ सेक्सुअल लाइफ एज वेल, है ना। कोई ऐसा भी एक कल्ट है जहाँ पे कहते हैं कि बहन भाई बन जाओ, है ना। कुछ ऐसा भी है, पता नहीं जो भी है। दिस ऑल रबिश, जस्ट enjoy योर एवरी लाइफ।
अपने चक्रास बैलेंस करो, पैसा भी कमाओ, स्पिरिचुअलिटी भी कमाओ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अपने स्पाउस के साथ में एक बेस्ट रिलेशनशिप हमेशा रखना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन हमने देख चुके हैं। ऑलराइट, इसका एलिमेंट है वाटर, उसका एलिमेंट अर्थ था। ठीक है, इसका एलिमेंट वाटर, हालांकि एलिमेंट से हमें कुछ इतना करना नहीं है अभी। कलर इसका ऑरेंज है, विबग्योर से रेड के ऊपर ऑरेंज आ जाएगा। इसका मंत्र है वम। सेम उसी तरह से पूरी दुनिया का सारा ऑरेंज कलर मेरे उसमें है, स्वादिष्टान चक्र पे है, और मैं चैंट कर रही हूँ वम वम वम। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल आता है या स्टोन, कार्नेलियन, सनसेट ऑरा क्वार्ट्ज एंड एम्बर। आपको इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है जी। ना, इसके फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से कंट्रोल करता है ये हमारा, कुछ कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको कि दो चक्रा सेम फिजिकल ऑर्गन जो है कंट्रोल कर रहे होंगे। मस्कुलर एंड मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनी, एंड्रल ग्लैंड्स। बीपी का जो जितना भी इशू है वो भी इसी से हमारा होता है। लोअर पार्ट ऑफ द लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन। द लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लैडर एंड यूट्रस। ठीक है, आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल आंटी है, वहां पे आपको और भी मिल सकती है, बट अभी फिलहाल इतनी ले लोगे बहुत है। मेंटल एस्पेक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें हमारे, मेंटल एस्पेक्ट आते हैं डिजाइन्ड एंड craving for sexual and other sensual pleasures, seat of negative feeling of guilt। गिल्ट सबसे पहले आता है, तो प्लीज गिल्ट की एक लिस्ट जरूर बना लेना। ठीक है, हर्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, हमने किसी को हर्ट करा या हम फ्रस्ट्रेट हुए या किसी ने हमें हर्ट करा है, ठीक है, वो भी देख लेना। डिजीज क्या क्या हो सकती है अगर ये बैलेंस ना हो तो, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई बीपी, बैक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इशू, menstrual साइकिल, पीसीओडी, पीसीओएस, कॉन्स्टिपेशन, स्पर्म इशू इन मेल्स, नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, ये सेक्टल से आता है। अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, सो एडिक्टिव बिहेवियर, क्रिएटिव ड्रामा, लोग ड्रामा नहीं करते बहुत ज्यादा, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगे, अरे उसने ऐसे कह कैसे दिया, अरे ये हो गया वो हो गया, ये सब ड्रामे यहीं से आते हैं ना। सीकिंग अटेंशन, क्योंकि ऐसे लोगों को अटेंशन भी चाहिए कि मतलब मुझे देखो, चाहे मैं ड्रामा करूँ या जो भी करूँ, है ना, तो वो हो गया। लैक ऑफ डिजायर, या फिर डिजायर ही खत्म हो जाती है, या तो आप बहुत हाई होते हो, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, या फिर आप एकदम से ना उसमें चले जाते हो कोप भवन में, है ना, कि कोई है ही नहीं, हमारी डिजायर ही नहीं है कुछ भी किसी भी तरह से। इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी, रिसेंटमेंट एंड गिल्ट। ठीक है जी, पकड़ सकते हैं हम ये सब चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे ना। सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि हमारा मणिपुर चक्र, पैसा, जहां से हमारे पास पैसा आता है, रोकड़ा आएगा हमारे पास से। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा, नेवल से हमारा 2 या 3 इंच ऊपर। टच कर लो एक बार, देखो जरा, फील करो उसको कि कहाँ पे है, पता तो लगे। सोते हुए याद तो रहेगा कि हाँ ये है जी, हाँ, हम नोटिस नहीं करते कोई चीज को। ठीक है, मणिपुर चक्र, इट इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद आर मेटेरियलिस्टिक गोल एंड करियर। हमारे जितने भी करियर है और गोल है लाइफ के, वो सब इसमें से आते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र हेल्प्स टू एनहांस हेल्थ एंड वेल्थ एंड कन्फर द पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। या तो हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये सब हमारा मणिपुर चक्र से आता है। सोलर प्लेक्सस चक्र डील्स विद विल पावर एंड इज ब्लॉक्ड बाय शेम। अगर किसी को शेम है किसी चीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मैं अपनी मम्मी को पीटीएम में नहीं लेके जा सकती स्कूल में क्योंकि मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, ओ माय गॉड, मेरी की तो भाई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ये जो शेम लोगों को होनी होती है कई बार, ये सब, राइट। अरे मेरी दादी तो यार वो हरियाणवी है, तो वैसे बोलती है जाटो वाली भाषा, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे अच्छी, मेरी अच्छी कंपनी से, तो मैं जरा दादी को जरा चाचा के घर पे छोड़ आती हूँ। ये जो शेम है ना लोगों को, ये सारा हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा से आता है। क्लियर है। लोगों को सबसे पहले तो यही बोलो, लोगों क्या, हमें सबसे पहले खुद को देखना है कि जो चीज है उसको हम स्वीकार करें, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है ना, हमारी ग्रोथ के लिए वो बेस्ट दिया है। अगर खराब भी सिचुएशन हमारी लाइफ में कोई है ना, वो शायद हमारे लिए कुछ लेसन लेकर आ रही है, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। टू एक्टिवेट दिस चक्रा, रिलीज ऑल योर डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम सारी निराशाओं को ना छोड़ दो। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेशन, पावर, स्ट्रेंथ, पर्सनालिटी, डाइजेशन एंड ईगो।
किसी में अगर ईगो है तो यानी कि उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत पावरफुल है इस टाइम पर। ठीक है, तो ये हम लोग उसमें से देख सकते हैं। पावर, स्ट्रेंथ, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल पावर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज जस्ट दैट लोग होते हैं ना कि भीड़ में कोई मुझे चिल्लाने के लिए बोले मैं नहीं चिल्ला सकती, पर होता है ना कुछ लोग चिल्ला के उछल हो जाते हैं, ओए तूने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा जो है सुपर एक्टिव है बेसिकली। मेटेरियलिस्टिक लोगों का थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है, आप देखना कभी इन सब चीजों के लिए। अगर ये बैलेंस है तो ये लोग एम्पावर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, डिसाइसिव रहेंगे एंड कोलैबोरेटिव रहेंगे। ठीक है। अफर्मेशन क्या है इसकी? आई फुली एंजॉय एवरीथिंग दैट आई डू, आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माई सेल्फ ट्रूली। ये एंड दो दो बार आ रहा है सब में, तो ये प्लीज हटा लेना इसको। आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माई सेल्फ ट्रूली। ठीक है। I am enough and everything that I do in my life is enough. I am a powerful, radiant, and magnificent being of light. एक्चुअली पता है हम सब लोग बीइंग ऑफ लाइट हैं, हमारे आसपास में लाइट है, वो हम देख नहीं पाते हैं वो ऑरा। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ यही देख रहे होते हैं, हाय उसने ये कर दिया, हाय उसने वो कर दिया, हाय उसने ऐसा नहीं करा, हाय उसने मेरी बात नहीं सुनी, है ना। अदरवाइज अगर आप लोगों के ऑरा देखना शुरू करो ना तो आप इजीली देख सकते हो धीरे धीरे करके लोगों के ऑरास, लोगों का साइकोलॉजी पैटर्न देखना शुरू करो, यू विल लव इट। आपको मजा आ जाएगा, आपको ऑरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत बार, अपनी साइकोलॉजी पैटर्न देख के समझ जाओगे वो क्या चाह रहा है जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? स्लाइटली अबव नेबल नेवल एंड बिलो रिब्स। इसका एलिमेंट है फायर एलिमेंट, है ना, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो वहीं पे ही है, तो कहते हैं ना वो फायर एलिमेंट उसको जो है डाइजेस्ट करती है हमारे इसको खाने को। चलो बढ़ते हैं। कलर इसका येलो है। इसका मंत्रा है रम। इसको भी हमें वैसे ही करना है कि सारा येलो कलर जो है हमारे स्वादिष्टान चक्र पे आ रहा है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके क्रिस्टल्स क्या है? सिट्रीन, एम्बर, अगेट, टोपाज एंड कार्नेलियन। ठीक है जी, तो ये हम लोग ले सकते हैं ना। फिजिकल ऑर्गन कौन कौन से कंट्रोल करता है? ये स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ठीक है, डायफ्राग्राम, एंडल ग्लैंड टू सम डिग्री बट नॉट एग्जैक्टली, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है। मेंटल एस्पेक्ट कौन कौन सी आती है? अगर किसी में ईगो बहुत ज्यादा है वो भी यही है। क्रेविंग फॉर नेम, फेम, स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल, वो भी यही आता है। किसी में ईगो नहीं भी है ना, कुछ लोग नहीं होते, लोग उनको ग्रांटेड ले लेते हैं और वो तैयार रहते हैं ले लो जी मुझे ग्रांटेड, और फिर वो दुखी होकर आपके पास आएंगे, पता नहीं यार मेरे को सब मेरे को काम बता देते, मेरे से मना ही नहीं होता। तो भैया अपना ये बैलेंस करो आप, ईगो लाओ, थोड़ी सी बहुत जरूरत है हर चीज की, आप सब चीजों को हाँ नहीं बोल सकते हैं। हाई एम्बिशन एंड एग्रेसिवनेस, वो भी यही आती है। नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, जेलसी, एनवी, हेट्रेड, ग्रीड, वायलेंस एंड क्रुएलिटी। ठीक है जी, तो ये पकड़ लो। लोग कहते हैं ना कि दिल में उसकी बड़ी नफरत है, जेलसी है, ये दिल में नहीं होती है, ये सारी हमारी सोलर प्लेक्सस चक्रा में होती है। राइट जी, क्लियर है? ठीक है। डिजीज क्या क्या आ सकती है हमें इससे? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोलाइटिस एंड डायरिया, स्किन इशू, स्किन प्रॉब्लम एंड एलर्जीज, हाई बीपी, अस्थमा, ये सब हमारा यहाँ से निकल के आता है। इम्बैलेंस है तो एंगर एंड एग्रेसिव, लो एस्टीम, शेम ड्यू टू कंपैरिजन, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, पुअर डाइजेशन, अंडर कॉम्पिटिटिव, ये सब चीजें जो है ना हमारी अगर इम्बैलेंस है तो ये हमारी वहीं से आएगी। बहुत सारे ऐसे हैं हम लोगों में से जिनको बहुत ज्यादा कंपैरिजन का रहता है कि अ, किसी फंक्शन में जाएंगे ना तो फंक्शन में देना 1100 रुपये है, वहां पे जाके कन्यादान अपना 11,000 खर्चा कर लेंगे, साड़ी भी लाएंगे, झुमके भी लाएंगे, ये वो है, राम को ये ना कह दे कि यार उसकी बीवी देख कैसी लग रही थी, या खुद को ना मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि अपनी पर्सनालिटी को रेज करो रादर स्पेंडिंग मनी ऑन क्लोथ्स। फिर आप एक साड़ी को अगर 4 बार भी रिपीट कर लोगे किसी फंक्शन में, किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई कुछ कह दे, और कोई कुछ कहता नहीं है, हमारे अपने ही हैं, कोई नहीं आगे कुछ कहता कि अच्छा तू चारों चार फंक्शन तू ये सेम ही साड़ी पहन ली है, तुमने अगले साल भी पिछले साल भी ये पहनी थी। ये हमारे अपने डाउट्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसा करती है तो हम ऐसा ना करें, बिकॉज वी ऑल्सो जज पीपल एक्चुअली। राइट, व्हेन यू स्टॉप जजिंग पीपल यू विल स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एज वेल। राइट, और अपने अंदर में समाना शुरू करो, लोगों तक बड़बड़ बड़बड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है।
Just start looking into yourself. That will be great. Now, let's move to हार्ट चक्रा, अनाहत, ठीक है, या अनहता चक्र भी बोलते हैं। ये हमारा जो है हमारे हार्ट का चक्र को हमें बताइए कहाँ पे है ना, ठीक है, इन बिटवीन आर रिब्स, है ना। इसको हम लोग क्या ये हमें क्या क्या करता है, ठीक है, नॉलेज ऑफ डिविनिटी। अब हमारा जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हमारी खत्म हो गई हैं, अब हम तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना शुरू हो रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ये हमारा जो है डिविनिटी की जो है यहाँ से नॉलेज हमारी स्टार्ट होती है। इट इज द सीट ऑफ आर इमोशन, इट इज ब्लॉक्ड बाय हेट्रेड। अगर हम किसी को हेट करते हैं तो ये पूरा ब्लॉक्ड हो जाता है। स्टॉप हेटिंग पीपल, स्टार्ट लविंग पीपल। सबसे पहले तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने आप को स्वीकार करो, आप जैसे भी हो। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीवन। आज से कसम खा लो कि आप अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। आपको जो खरीदना है वो खरीदो, पर ये मत देखो भाई कैटरीना कैफ ने ये पहना था, हाय मैं भी खरीदूंगी वाला ना। नहीं, आपको जो पहनना है वो पहनो आप, राइट। स्टॉप कंपेयरिंग, उनकी कॉपी, मतलब किसी की भी कॉपी करना बिल्कुल बंद करो। आप एक अलग यूनिक इंसान हो, यूनिक पर्सनालिटी हो, आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए। क्लियर है? कर सकते हैं हम लोग ये वाला काम नाउ। एंड इवन स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स विद एनीवन। उसका बेटा देख, पता है कितना आगे पहुंच गया है, तू देख लायक तू वहीं खड़ा हुआ है, राइट। उसकी जॉब देख वहां से लग गई। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, यूनिक क्रिएशन हो भगवान के। क्लियर है? ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तभी हमें ना हेट्रेड भी आती है कि वो यार वो हमारे से आगे निकल गया। हमें फिर जेलसी भी होती है कि वो क्यों निकल गया, है ना। वो ठीक है, वो निकला निकला, उसने उसके शायद कर्मास हमारे से बेटर हैं, या उसकी एनर्जीज हमारे से बेटर है। आप भी कर लो अपनी एनर्जीज बेटर, है ना। इट इज ब्लॉक बाय हेट्रेड टू एनहांस द नॉलेज। सॉरी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, फंक्शन क्या है इसके, क्या क्या देता है ये, लव, कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, यूनिटी एंड पीस, ठीक है जी। ना, इसको बैलेंस अगर ये है तो हम क्या रहेंगे, फुल ऑफ लव रहेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कंपैशनेट रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, ठीक है। काइंड रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, और हम किससे फालतू अटैच भी नहीं होंगे। ये शायद सारी क्वालिटी हम सबके अंदर में नहीं है। करेक्ट और नॉट, है ना। तो ये प्लीज अंदर अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसकी भाई अफर्मेशन क्या है, आई लव माई सेल्फ इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, आई गिव लव एंड लव कम्स बैक टू मी। एक लॉ ऑफ अबंडेंस का फॉर्मूला है, सिंपल। वट यू वॉन्ट टू रिसीव, स्टार्ट गिविंग। आपको लगता है आपको प्यार लेना है दुनिया से, स्टार्ट गिविंग लव, राइट। आपको लगता है इस यूनिवर्स से आपको मनी चाहिए, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, राइट। हेल्प करने के लिए करोड़ रुपए नहीं चाहिए। हेल्प करने के लिए यही चाहिए कि आप किसी को दो समोसे ही खिला दो। कोई भूखा है उसको 2 मिनट रुक के छोले भटूरे खिला दो, 50-60 रुपए की प्लेट आ जाती है ना। जस्ट डू स्टार्ट डूइंग दैट गाइस, आई एम टेलिंग यू। डू चैरिटी एवरी डे, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। एंड चैरिटी इज नॉट विद द मनी ओनली, आई थिंक मैंने पहले बताया भी था। चैरिटी इज विद वर्ड्स एज वेल, ठीक है। आई एम इनफ एंड एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ इज इनफ। मैं पूरा इनफ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हमें सच में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम भगवान ने हमें कंप्लीट बना के भेजा है। अगर भगवान चाहता ना कि आपको किसी की जरूरत है, तो आपके साथ में वो किसी को पैदा करके भेजता। उसने आपको क्यों अकेला भेजा? बिकॉज आप अपने आप में कंप्लीट हो। पर हमें शिक्षा ऐसी मिली होती है ना कि अरे भाई के साथ जा, बहन के साथ जा, बहन के साथ रहियो, भाई के साथ रहियो। अरे लड़कियों को तो हमेशा इसकी शेल्टर में रहना चाहिए ना, फादर की, ब्रदर की या हस्बैंड की। हमें उस तरह से ट्रेन करा गया है हमारे माइंड को, और हम वैसे ही ट्रेंड है। पूरी सोसाइटी वैसे ही ट्रेंड है। प्लीज चेंज दिस कंसेप्ट। आप अगर अकेले पैदा हुए हो ना, तो आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली अपने आप को सब कुछ दे सकते हो, सब कुछ। बिलीव मी, ये करके देखो। मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, राइट। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट। आई एम पावरफुल, रेडिएंट एंड मैग्निफिसेंट बीइंग ऑफ लाइट। हमेशा बीइंग ऑफ लाइट आ रहा है, आपको पता है ये चीज। एक्चुअली वी आर बीइंग ऑफ लाइट, बिकॉज सोल की कोई कोई वो नहीं होती है, कोई साइज और कोई फॉर्म नहीं होती है। वी आर सोल,
बिकॉज सोल ही तुम्हारी चलते हुए आ रही है, बॉडी नहीं चलते हुए आ रही है। तो बॉडी निकल लेगी फिर एक कुछ दिनों के बाद, फिर कोई ले जाएगा हमें कंधों में बैठा के, राम नाम सत्य हो, है ना। फिर हम किसी के पूर्वज बन जाएंगे। बट जो हम काम करेंगे ना, ये 7 चक्रास वाला, या जो मेडिटेशन कोई भी कर रहे हैं, ये सब हमारी सोल के साथ में कनेक्ट होता चला जाएगा। क्लियर है? राइट। अगर आप आज आप 35 साल के हो ना, तो बस ये 35-40 साल ही और बचे हैं, फिर निकल लेंगे। राइट। निकलने का टाइम सबको ही आएगा, पहले भी निकले थे कहीं से, है ना। तभी तो हम पैदा हुए थे ना, कोई हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है सबकी। तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कहीं तो निकले थे तभी तो यहाँ आए हैं। ऐसे फिर निकल लेंगे। बना लो कितने किले बनाओ, लाल किला भी वहीं का वहीं खड़ा है, ताजमहल भी वहीं का वहीं खड़ा है, निकल लिए लोग जिन्होंने बनाए थे। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं बनाओ, सब कुछ बनाओ, बट वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जब तक है तब तक हमें लाल किला भी चाहिए, अपना घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बनाओ उन सब चीजों को, बट उसको एम मत बनाना कि ये मेरी जिंदगी का एम है। जिंदगी का एम है मुझे अपने आप को सुधारना, कि मैं माइंडफुल रहूं, मैं हैप्पी रहूं, मैं जॉयफुल रहूं, और मैं फुल ऑफ लव इमनेट करूं हमेशा सबके लिए। दिस शुड बी द एम ऑफ योर लाइफ। पैसा कमाना है, हाँ करना है, वो हमें डेफिनेटली करना, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, कोई इज्जत भी नहीं करता इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी। ठीक है, तो वो करेंगे, बट एम शुड बी डिफरेंट ना। लोकेशन हमारा क्या है, इसका सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। ठीक है। इसका एलिमेंट क्या है, एयर ना। इसका कलर क्या है, ग्रीन, है ना। और हमें क्या बताते हैं, रेड। ठीक है ना। और ऐसा बताते हैं ना, ऐसा ऐसा बताते हैं ना, दिल ऐसे करके होता है, कुछ ऐसा करके। घंटा ऐसा होता है, कोई हाथ निकाल के हमारे सामने रख देना, वो सब सबसे पहले फेंक के आएंगे कि हाय हाय कितनी गिला रही है ना। तो ये मुझे नहीं पता, मैं जैसे में, अगर प्लीज अगर आप कोई सर्च कर सको ना, तो प्लीज मुझे बताओ किसने ये वाला दिल निकाला था। कोई प्लीज मेरे गूगल में सर्च करके बताना कौन था जिसने ये बताया था कि दिल ऐसे होता है। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस, हु इज दिस क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और राइट, तो इसका जो मंत्र है वो है यम। ठीक है ना। इसके जो इसमें भी हमें वही करना है कि ग्रीन कलर सारा का सारा जो है हमारे हार्ट चक्रा पे आ रहा है, एंड वी आर चैंटिंग दिस यम यम यम, या फिर अफर्मेशन। ठीक है। इसके जो स्टोन्स है वो है रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरिन, जेड, एंड ग्रीन टर्मलाइन। ठीक है। इसके जो फिजिकल ऑर्गन जो कंट्रोल करता है, ये हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। मेंटल एस्पेक्ट क्या है इसके, लव एंड कंपैशन। अगर आपके पास लव और कंपैशन है और आप दे रहे हो दुनिया को, दैट मीन्स आपका हर चक्र बिल्कुल बैलेंस है। अगर आप लव और कंपैशन नहीं है आपके अंदर, और आपको ऐसा लगता है कि व्हाई शुड आई लव दिस पर्सन, ये मैं मेरा, एंड यू आर नॉट कंपैशनेट, तो दैट मीन्स आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की सच में जरूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिए देखो कि आज कि डू यू लव योर सेल्फ। लव का मतलब मैं सेल्फिश नहीं बात कर रही हूँ, लव मतलब कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना, मेंटली फिट रखना, अपने बारे में सोचना, फिर अपने रिश्तों के बारे में भी सोचना और उनके बारे में भी सोचना, दैट इज लव योर सेल्फ। ठीक है। सेंटर ऑफ हायर एंड द रिफाइंड इमोशंस। ठीक है। हमारे जितने भी हमारे हायर एंड जो हमारे जितने भी इमोशंस है, वो सब हमारे जो है हमारे हार्ट चक्रा से आते हैं। Disease due to malfunctioning of chakras, heart and circulatory ailment, bronchitis, asthma, overattachment, neediness, helpless, exhausted and tired, fear of authenticity, afraid to let go. लोगों को डर लगता है ना कि एक मेरी क्लाइंट और है, उसको पता है सिर्फ क्या डर है। अभी उसकी शादी को जरा टाइम भी नहीं हुआ, बच्चा भी उसका छोटा ही है, कि इफ समथिंग हैपन टू माय हस्बैंड व्हाट विल हैपन। ऐसे ऐसे तो तुम किसका भी सोच सकते हो, तुम पहले अपने पेरेंट्स का भी सोच सकती थी, तुम अपने बच्चे का भी सोच सकती हो, तुम सबका सोच सकती हो। राइट। तो मैं तो तुम्हारे दिमाग का है, वो सबने ही जाना है, तुमने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो उसको सोच सोच के तो फायदा कुछ नहीं है। तो उसका फियर है, ये सब चीजें है ना, अफ्रेड टू लेट गो, कोई भी चीज को छोड़ना। उसको डर लगता है वो सब चीजों के लिए, कि मैं इसको छोड़ू कैसे, कैसे जाऊं, मतलब उसको वो उसी डर में मरी जा रही है वो सारे के सारे। राइट। एक होता है फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी, किसी को एक्सेप्ट ना करना, है ना। कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो यार ये होगा वो होगा, ओ माय गॉड, इसकी शादी मेरे भाई से हो रही है, हाय ये ऑथेंटिक है या नहीं है ना। हमेशा एक डर लगा रहना ऑथेंटिसिटी का। ये सब हमारे हार्ट चक्रा से आता है, दिल खोल के सबको एक्सेप्ट करो ना। राइट। जब आपका हार्ट चक्रा पॉजिटिव है ना, यू विल एंड अप मीटिंग पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ। ठीक है जी। ना
लेट्स मूव टू आवर थ्रोट चक्रा। कर ले एक चक्रा और, या अभी थक गए हो? करे तो ऐसे कर लो, बता दो मुझे। थक गए हो तो ऐसे कर दो, नहीं भाई रहने दो। बता दो क्या है। कर ले, चलो कर लेते हैं, एक लास्ट और कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा यहाँ पे यानी कि ब्लू कलर हमारा, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जब भी आप बोलो, शुद्ध करके बोलो सारे शब्द, जितना भी पॉसिबल है। हालांकि मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, जब गुस्सा आता है इरिटेट हो जाती हूँ मैं। है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, इरिटेशन वाली ना। तो बट फिर भी मतलब 99% आई रियली माइंडेड कि मुझे तमीज से बात करनी है लोगों के साथ में। ठीक है ना, आई हैव चेंज माई सेल्फ एज ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक दिस। मैं बहुत अजीब सी थी। अजीब सी नहीं मतलब, ठीक है, सबकी अपनी परवरिश होती है। बट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड माई ऑल चक्रास एंड आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी कोई भी चीज, दैट मीन्स थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। If it is balanced, we can clearly communicate our feelings and wants. It is blocked by unhealthy food habits. क्योंकि जाता गले से ही है। अगर अनहेल्दी फूड हैबिट्स है तो ये ब्लॉक्ड रहेगा आपका। If it is blocked, we suffer in expressing ourselves. इसके फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन, प्योरिफिकेशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एंड लिसनिंग। सुनना किसी को, वो भी हमारा यहीं से आता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है, मुझे कब चुप करना है और मुझे कब दूसरे की बात सुननी है। ठीक है, अगर ये बैलेंस है तो आप ऑनेस्ट रहोगे, ट्रूथफुल रहोगे, आउटस्पोकन रहोगे, सिंसियर रहोगे, ओपन टू शेयर आइडियाज रहोगे और क्लियर ऑडियंस रहोगे, है ना। तो ये सब चीजें आता है। क्लियर ऑडियंस क्या होता है कि जब हम लोग कोई हायर मैसेजेस सुनते हैं, होता है ना कई बार कि अरे यार आज मैं बैठी थी, पता नहीं क्यों मुझे ना एकदम चिड़िया की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि ना वो मुझे ये कह रही है। दिस इज क्लियर ऑडियंस। मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा लगेगा आपको कि अरे यार मेरी दादी को तो गए हुए 20 साल हो गए, उन्होंने पता नहीं मुझे आज ऐसा बोला कि तेरा जो सामान गुमा है ना वो तेरी अलमारी में वहां रखा हुआ है। पता नहीं मुझे ऐसा मैसेज आया। इट मीन्स आपका क्लियर ऑडियंस ना बहुत क्लियर है। तो ट्राई करना, अगर आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस अगर कभी आते हो ना, सो लिटरली ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और ये गॉड गिफ्ट है आपके साथ में। जैसे मैं क्लियर सेंटियंस हूँ, मैं लोगों की ना फीलिंग को मैं सेंस कर पाती हूँ अपनी बॉडी के अंदर। जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ ना कभी ग्रुप में, या किसको पर्सन, मैं जब हीलिंग करती हूँ किसी की, तो मैं उनसे पूछती हूँ। जैसे मेरे को कभी एक बार मुझे ना लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द हुआ, मैं किसी की हीलिंग कर रही थी। सो आई आस्क्ड दैट पर्सन कि आज आपको मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ कि लेफ्ट आर्म में आपके बहुत दर्द हो रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि यस मेरे को हो रहा था। तो आई कैन फील दैट कि उसको पेन हो रहा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई एम क्लियर सेंटियंस। तो क्लियर ऑडियंस तो मैं अभी नहीं बनी हूँ शायद से, पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके लिए ना। इसका इसकी अफर्मेशंस क्या है? आई एक्सप्रेस माई फीलिंग इजीली एंड फ्रीली। आई ओन माई पावर एंड फील फुल्ली अलाइव। आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड वेल स्पोकन। आई कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद एवरी वन इन माई लाइफ। इसकी लोकेशन क्या है? होलो ऑफ थ्रोट, ये जो है ना, ये हमारा, ये जो है कंठ यहाँ पे। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट, आकाश। कलर क्या है इसका? ब्लू। और इसका जो मंत्र है वो है हम, यानी कि सारा ब्लू कलर यहाँ पे आ गया, तब हम लोग जो है इसको मेडिटेट कर सकते हैं। इसके क्रिस्टल्स है लैपिस लजूली एंड एक्वामेरिन। इसका एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ, दैट वर्क्स अ लॉट। अगर कोई बच्चा या कोई भी ऐसा हो ना, बच्चा स्पेशली, छोटा बच्चे होते हैं जो फंबल करते हैं बोलते हुए या स्टैमर करते हैं, या फिर बच्चे थोड़े से देर से बोल पाते हैं, है ना। तो उनको मैंने बहुत बार रेमेडी दी है कि लैपिस लजूली जो स्टोन है ना, वो अपनी वाटर बॉटल में डाल दें उस बच्चे की, और उस बॉटल से उस मतलब वो वाला पानी आप उस बच्चे को पिलाएं, क्योंकि लैपिस लजूली से वो चार्ज हो जाता है, एंड दैट वर्क्स अ लॉट। इसके मेरे पास टेस्टिमनी है, मतलब क्योंकि मैं करा चुकी हूँ किसी को। इसके फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से कंट्रोल करता है? थ्रोट, वॉइस बॉक्स, एयर ट्यूब, थायराइड, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्म्स, हैंड्स। इसके साथ में आर्म्स और हैंड्स भी आते हैं हमारे। माउथ एंड, हमारा माउथ एंड लाउंज ये आता है, नेक आता है। मेंटल एस्पेक्ट कौन से आते हैं? कम्युनिकेशन, स्पीच, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक्स। डिजीज क्या क्या आ सकती है इससे? थ्रोट रिलेटेड डिजीज लाइक गोइटर, सोर थ्रोट, स्पीच और वॉइस, सर्वाइकल पेन, सोशल एंजाइटी।
लोग पार्टी में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं आता, दे कांट टॉक, है ना। शाइनेस, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट, मूड स्विंग्स, फियर ऑफ स्पीकिंग। तो इसका क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन इन हिज स्पीच कम्स फ्रॉम हिज थ्रोट चक्रा। ठीक है जी, चलो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। जिसके कोई वो है डाउट तो मुझसे पूछ लो, या क्वेश्चंस। अब इसका मतलब ये है कि हमें बीमारियां पता लग गई हैं, इमोशनल जो है मेंटल एस्पेक्ट पता लगेगी, तो अगर किसी में कोई प्रॉब्लम। मैम, हाँ, इसके मैम जैसे मुझे अभी पता चला, मैंने सुना, मुझे तो लग रहा है मेरे सारे चक्रा ब्लॉक्ड है। होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं क्योंकि है। सारी चीजें मैं सोचती हूँ जो आपने बोला, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं सोचती हूँ। अगर किसी गिल्ट भी मुझे पूरे टाइम रहता है, अभी थोड़ी देर पहले गिल्टी हो रहा है। और कुछ सही करती हूँ फिर भी लोगों को, फिर भी मैं किसी को दुखी नहीं कर पाती। हर बात में हाँ हाँ बोल के भी फंस जाती हूँ हर जगह से, मतलब इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा तो कैसे हटाना है ये फिर। ये बहुत नॉर्मल चीज है कनिका जी। अभी बताया तो वो है सारा का सारा मेडिटेशन, कैसे हटाना है, मेडिटेशन या फिर मेडिटेशन। अफर्मेशन। ये 7 अफर्मेशन है, एक मिनट शामली, सात यस यस। अफर्मेशन, 7 चक्रास की। उनको आप डेली रिसाइट कर लो, बैठ के शांति से बैठो। सबसे पहले रूट चक्रा की पढ़ लिया आपने, और इमेजिन करो कि आपका रूट चक्रा बिल्कुल बैलेंस है, आपका फोकस रूट चक्रा पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जो है दूसरी पढ़ ली, अब सेकंड चक्रा की पढ़ ली, सेकंड चक्रा पे फोकस करो अपना। उस तरह से आप करते चले जाओ। एक दूसरा सोल्यूशन, दूसरा आपका वो लम यम रम वो हो गया मंत्रास आपके। आपने एक अच्छा सा मेडिटेशन लगा लो, नहीं भी लगाना इट्स ओके। अब आपको पता है कि आपके ये मंत्र है, बैठो शांति से, इमेजिन करो सारा रेड कलर जो है आपके रूट चक्रा पे है, चैंट करो लम लम लम, इमेजिन करते चले जाओ। फिर ऊपर वाले चक्र पे आ जाओ, फिर उसका उसका मंत्र चैंट करो, फिर और ऊपर वाले चक्र पे आ जाओ। नीचे से हमेशा स्टार्ट करना जब भी आप स्टार्ट करोगे बैलेंस करना। तीसरी चीज वेरी इजी, अपने बाथरूम में स्केच पेन्स रख लो, इंडियन क्लास में। नहाने के बाद में स्केच पेन्स लगा लो अपने सारे चक्रास के ऊपर, जहां जहां वो चक्र है, ठीक है। तो होल करके ठीक है। विंटर से तुम थ्रोट पे भी लगा ही सकते हैं, दिल्ली में तो विंटर्स हैं। ये और ये रह जाएगा हमारा। तो कलर थेरेपी से भी आप कर सकते हो। एंड दिस रेमेडी आई रियली गिव, रूट चक्र में रेमेडी आपको सबसे पहले बताई दी है। दैट्स द इजीएस्ट वे वी कैन डू इट। ठीक है। राइट, यस, हूज नेक्स्ट। आप 7 चक्रा ब्रेसलेट वगैरह भी पहन सकते हो, टम्बल्स यूज कर सकते हो। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। और शुरू में अगर एफर्मेशन से याद नहीं रहते तो सिर्फ बीज मंत्र जो है, वो बीज मंत्र से भी आपका ये हो जाता है, क्लिंजिंग हो जाता है। और जिसके क्वेश्चन है वो पूछो श्याम जी, मेरी खुद की भी क्लास है, अभी मेरे को भागना 9 बजे। यस यस मैम। ठीक है, यस यस मयूर। मैम, रूट चक्र के लिए आपने एक रेमेडी बताई कि आप अंडरगारमेंट्स रेड कलर के पहन सकते हैं। तो ज्यादा एनर्जी से या ज्यादा हीट से हमें कोई और पाइल्स वगैरह का त्रास हो सकता है क्या? वो तकलीफ नहीं हो होगा, सकती है? इतनी दिखते इतने एनर्जेटिक नहीं बनेंगे हम, टेंशन ना लो। अच्छा। चलो, और कोई मैम, मेरा और एक क्वेश्चन था। पूछो। जब मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए कार्ड निकालता हूँ तो नेगेटिव ही आते हैं, और कोई रीडिंग करेगा तो वो पॉजिटिव आता है। मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है एक अलग सा। तो तुम मत करो क्योंकि तुम अटैच होते हो उससे, अटैच मत हो। रीडिंग से कभी भी अच्छा। अटैच मत होना, मैंने पहले बताया था ना आपको, रीडिंग से कभी मत अटैच होना। याद है, मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था। ओके। ठीक है, तो आप अटैच होते हो सोच के कि हाँ ये आ जाए, सही आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो एकदम से वो पलटी मार जाता है वो आपका कार्ड। दूसरा इंसान आपका जो है अटैचमेंट होगा, डिटैच होके बताएगा। तो आप दूसरों से अच्छा। एक्सपर्ट बोला, धीरे धीरे जब अच्छा। हो जाएगी और आप डिटैच होना हो जाओगे अपनी सब रीडिंग से, फिर आप कर लेना अपनी रीडिंग। ओके। ठीक है, और बताओ किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं ना, चले। अब दूसरी क्लास हम कब कर सकते हैं, मुझे बस ये बता दो थोड़ा सा। मैम कल है ना, फ्राइडे। हम्म, लेकिन कल शायद किसी नॉर्मल। दिक्कत थी, कौन बता रहा था? मैं नहीं हूँ मैडम। श्याम जी नहीं, श्याम जी आप 8 बजे भी नहीं हो कल? नहीं मैम, कल आप एक्चुअली कोई, मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा। अच्छा, ये ट्रैवलिंग में रहेंगे। मंडे ट्यूसडे आप बिजी हो, सॉरी सैटरडे संडे आप बिजी हो उषा जी, है ना। संडे अगर हम दिन में करें तो पॉसिबल? मैम, नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ मैं संडे।
संडे मैम छुट्टी नहीं है मैम। ओके, सैटरडे कोई और टाइम बताओ। मैम सैटरडे डायरेक्ट देते ना मैम। सैटरडे 10 बजे। उषा जी, सैटरडे आपका क्या है, फंक्शन है आपका? हाँ, वो रिहर्सल है एक्चुअली। वो आप कितने बजे आ जाओगे दिक्कत वापस? है। सैटरडे भी कौन से टाइम सैटरडे के लिए? रात को 10 बजे लेंगे। नहीं, कितने बजे आओगे वापस? नो आइडिया, नो आइडिया। क्योंकि ये वेडिंग का है, ये दूसरा है। एक संडे को स्टेज शो है और सैटरडे को वेडिंग के लिए वो फैमिली का वो प्रेपरेशन, तो हम पूरा दिन उधर ही है। आई वी कैन ट्राई फॉर 1 घंटे का क्लास ना। आई आई डोंट माइंड अगर हमें 11 बजे भी करना पड़े रात को कल, पर अगर आप लोग रेडी हो तो। मैम सैटरडे, कल, कल नहीं, फ्राइडे मैम कल, कल हाँ का फ्राइडे के लिए। ना। कल मैम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे आपको पॉसिबल है तो सैटरडे का देखो, अगर फंक्शन। सैटरडे को 11 o'clock भी करना है, आई एम रेडी। मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकी कहीं अरे 11 बजे। मंडे लेते हैं डायरेक्ट मैम, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, बाकी लोग भी बिजी है, तो ये हम स्किप ही कर देते हैं। डायरेक्ट मंडे 10 यस बजे मैम, लेते मंडे। मैम हम्म, सैटरडे बहुत मुश्किल है मैम, ठीक है, मंडे वो फिर लेते 10 बजे मिलता क्लास। है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मंडे मंडे 10 10 बजे। o'clock। 10 बजे। मंडे 10 बजे, ठीक है। हैं। ठीक है मैम। ऑल राइट, या बाय बाय जी। थैंक यू गुड मैम, नाइट। गुड बाय। नाइट। जी, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।